हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर यहीं पे लेफ्ट किया था इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग पी एंड क्यू पॉइंट फॉर इलिप्स। मान लो कोई पी पॉइंट है अल्फा, पी अल्फा मतलब पी पॉइंट है ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। इसी तरीके से क्यू पॉइंट है। पी और क्यू से जाने वाली जो कोड है हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो ये सेम टू सेम कंसेप्ट हम लोगों ने सर्कल के अंदर प्रूव किया हुआ है। पी एंड क्यू, वहां पे हम लोगों ने पी पॉइंट पी अल्फा लिया था, क्यू पॉइंट क्यू बीटा लिया था, पर वहां पे ए और बी नहीं था, वहां पे सिर्फ क्या था, ए। तो पॉइंट क्या था, ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा। और दूसरा पॉइंट क्या था, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा। तो उसी तरीके से हम लोगों के वहां पे इक्वेशन आई थी एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। यहाँ पे जहां जहां ए और बी है, जहां मैंने ए और ए बोला वहां पे ए और बी आ जाएंगे, तो हम लोग पी क्यू की इक्वेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल। यहाँ पे वो वीडियो तुम लोग दोबारा देख सकते हो साइड में से। इसी तरीके से तो इक्वेशन हम लोगों ने पी क्यू की किस तरीके से कैलकुलेट की, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा, वो वाली वीडियो तुम लोग रिपीट करके देख सकते हो, उससे तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इक्वेशन कैसे आई थी। एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी, वहाँ पे ए था, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अगर मान लो किसी को समझना है तो हम लोग, मैं बता देता हूँ, तुम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाली थी। हम लोगों ने पढ़ा था ना नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ओरिजिन से लाइन पे बनाए हुए परपेंडिकुलर, जो ओरिजिन के एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो, और पी उसकी परपेंडिकुलर लेंथ होती है। तो ये कंसेप्ट यूज करके हम लोगों ने कोड की इक्वेशन कैलकुलेट करी थी। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंसेप्ट से जुड़े हुए, जिससे जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, अब P पर एक टेंजेंट बना लेते हैं। इसी तरीके से हम कहाँ पे टेंजेंट बना लेते हैं, Q पर। तो सपोज करो मैंने P पर एक टेंजेंट बनाई, P पर टेंजेंट। इसी तरीके से मैं किस पे टेंजेंट बनाना चाहता हूँ, Q पर भी मैं टेंजेंट बनाना चाहता हूँ। तो Q पर कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनेगी। ये किस पे बना रहे हैं हम लोग, Q पर टेंजेंट बना रहे हैं, Q पर टेंजेंट, है ना। ऊपर वाली लाइन को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देना चाहिए, ताकि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों को पता लग पाए। ठीक है, तो ये P पर और ये Q पर जो है हम लोगों ने क्या बना दी, टेंजेंट लाइन बना दी। अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सपोज करो मैं नाम दे देता हूँ R, है ना, और ये H कोमा K है। ठीक है, अब हमें H कोमा K निकालना है। तो H कोमा K हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पी क्यू की एक इक्वेशन तो ऊपर है, और पी क्यू की एक इक्वेशन एक और तरीके से हो सकती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट वाले तरीके से। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या मतलब होता है, जब हम किसी बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं, जैसे बाहर वाला पॉइंट यहाँ पे आर है एच कोमा के, वहां से हमने टेंजेंट बनाई पी पर और क्यू पर, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब होता है पी क्यू की इक्वेशन। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, टी बराबर जीरो। तो टी बराबर जीरो अगर मान लो मैं इलिप्स के अंदर लगाऊंगा, तो ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो अगर मान लो टी बराबर जीरो इसमें लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब देखो ये भी पी क्यू की इक्वेशन है, ये भी पी क्यू की इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू बोथ आर इक्वेशन ऑफ सेम लाइन। सो वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच एंड के। तो हम लोगों को जो फर्स्ट पॉइंट है वो मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पी पर टेंजेंट और क्यू पर टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मान लो हम लोग इसको एच कोमा के मान लेते हैं, तो एच और के की वैल्यू हम लोग ऊपर से कंपेयर करके निकालेंगे, तो वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी हमारे पास। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, ए कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, ये तो हो गई हमारी एच की वैल्यू। और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर बी आ जाएगा, बी साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, डिवाइड में दोनों के सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। ठीक है, तो ये हम लोगों के कोऑर्डिनेट हो गए, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब देखो इससे जुड़े हुए और क्या क्या कंसेप्ट हम लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है
देखो एक डायग्राम बनाते हैं, उसके लिए सही रहेगा वापस से। हम्म, ये इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स है, और यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं, टेंजेंट बना देते हैं दो। तो दो टेंजेंट कुछ इस तरीके से बना देते हैं। एक यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट बना दी, और एक टेंजेंट बना देते हैं हम इधर, ठीक है। तो ये हम लोगों के पॉइंट वही हो गए, एक तो हो गया पी और एक हो गया क्यू। अब देखो पी क्यू को मिलाने वाली लाइन बना देते हैं, मतलब वही कोड। ये पॉइंट क्या है यहाँ पे हमारा, क्यू पॉइंट है। अब मान लो पी क्यू को मिलाने वाली, अब जैसे यहाँ पे तो पता ही है तुम लोगों को क्या होगी, एक्स एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगी, कहीं वाई एक्सिस। तो मान लो अगर ये पी क्यू लाइन किसी फिक्स पॉइंट डी कोमा जीरो से पास हो रहा है, अगर, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, इफ कोड, इफ कोड जिसकी इक्वेशन हमने ऊपर लिखी हुई है, पी क्यू की इक्वेशन, पी क्यू की इक्वेशन, पी पॉइंट क्या है, अल्फा पॉइंट, और क्यू पॉइंट क्या है, बीटा पॉइंट। हम लोग पैरामेट्रिक बात कर रहे हैं। इफ कोड पी क्यू, मतलब कोड है वो, पासिस थ्रू, पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट डी कोमा जीरो, मतलब मेजर एक्सिस पे डी कोमा जीरो पे वो एक्सिस डी कोमा जीरो से भी वो पास हो रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, डी कोमा जीरो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू की देखो ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, अभी अभी हम लोगों ने पी क्यू की इक्वेशन लिखी है, ये पूरी की पूरी किसकी इक्वेशन है, पी क्यू की। यहाँ पे हम लोगों को x इजिकल टू क्या रखना है, डी, और y बराबर क्या रखना है, जीरो। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी डी की, है ना, डी बराबर ए कॉस, और नीचे भी कॉस, तो हम लोग ए इधर डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा डी अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, है ना, ये तो राइट हैंड साइड में सही सही। और जो हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। अब देखो इसके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कंपोनेंटो एंड डिवाइड इंटू रूल लगा देते हैं। कंपोनेंटो एंड डिवाइड इंटू रूल को बोलते हैं गुजराती में योगांतर अनुपात, कंपोनेंटो एंड डिवाइड इंटू रूल। अगर हम लोग ये रूल लगाते हैं तो मतलब योगांतरानुपात का मतलब क्या होता है, डी प्लस ए अपॉन डी माइनस ए। तो चलो इसको उल्टा लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मान लो मैं माइनस ऊपर लिखता हूँ, डी माइनस ए अपॉन डी प्लस है, तो ऊपर भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो अगर मान लो हम ये करते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन साइन, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस प्लस कॉस। तो अप्लाई करके देख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। अब अगर मान लो तुम इसको सॉल्व करोगे तो टू और टू ऊपर से कट जाएगा, ऊपर आएगा माइनस टू साइन साइन, नीचे आएगा टू कॉस कॉस, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, ऊपर साइन नीचे कोस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू इन टू टेन बीटा बाई टू। तो इस तरीके से हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, अगर कोड डी कोमा जीरो से पास हो रही है तो डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए वी कैन राइट टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू, वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट। सो दिस इज रिजल्ट नंबर टू। एंड रिजल्ट नंबर थ्री बना लेते हैं हम लोग। सपोज करो जो डी है वो फोकस है ना, तो हम लोग मान लेते हैं इफ पी क्यू passes through one of the focus, मतलब वो डी कोमा जीरो से नहीं जा रहा, वो कहाँ से जा रहा है, ए कोमा जीरो से जा रहा है। तो अगेन हम लोग ये रिजल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग डी की जगह, हम डी की जगह क्या रख सकते हैं, ए ई रख सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए ई माइनस ए अपॉन ए ई प्लस ए अगर कॉमन ले लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा ई माइनस वन अपॉन ई प्लस टू इज इक्वल टू टेन अल्फा अपॉन टू इंटू टेन बीटा अपॉन टू। तो ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा को जोड़ने वाली कोड की इक्वेशन, और उस इक्वेशन से जुड़े हुए हम लोगों के रिजल्ट, ठीक है। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये कंसेप्ट हम लोगों को याद हो जाए, या फिर हम लोगों को आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद हो जाए, या फिर हमें इक्वेशन ऑफ पी क्यू भी याद हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लोकस। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें समझ में ना आए क्योंकि राइटिंग थोड़ी ऐसी है, बट फिर भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ ऑन एन इलिप्स। ठीक है, तो इतनी सी बात ये कह रहा है कि एक इलिप्स है, उस पर हम लोग दो टेंजेंट बना रहे हैं, दो टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका हमें लोकस बताना है। तो देखो डायग्राम को अगर हम लोग देख लेते हैं, तो ये कहीं इलिप्स है, यहाँ पे दो टेंजेंट हम लोगों को बनानी है, टेंजेंट वन और इसी तरीके से क्या बना लेते हैं, टेंजेंट टू। अब find the locus of the point of intersection of the pair of tangent on an ellipse if the difference of eccentric angle of their point of contact is 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो हमें लोकस निकालना है जिस पॉइंट का, वो है ये आर पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं एच कॉमा के, और इसके जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, लेट सपोज वो पी है और वो अल्फा है, हम मान रहे हैं ये, है ना। और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दूसरा पॉइंट है वो है बीटा, हम लोग ये कोई पॉइंट मान रहे हैं। लेट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर, let P and Q are point of contact। point of contact का मतलब होता है कोई टेंजेंट ग्राफ को कहाँ टच कर रही है, कॉर्ड ऑफ मतलब पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड लेट इंटरसेक्टिंग उन दोनों का P पर टेंजेंट और Q पे टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है जिसका हमें लोकस निकालना है ना। तो जिसका भी लोकस निकालना है हम उसे हमेशा, ये हमारा मेथड है ना, अगर किसी को नहीं पता हो तो जिसका लोकस हमें निकालना होता है हम उसको मान लेते हैं एच कोमा के, फिर लास्ट में एच को एक्स और के को वाई रख देते हैं, और उससे पहले हम लोग एच और के में रिलेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ एसेंट्रिक एंगल ऑफ दियर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 2 पाई बाई 3, मतलब हम लोगों को ये दिया हुआ है गिवन अल्फा माइनस बीटा मॉड इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ये मैं मॉड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम लोगों को डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो अल्फा और बीटा में से कौन बड़ा है हम लोग पता नहीं लगा सकते, तो इसलिए डिफरेंस हम लोगों ने लिख दिया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब देखो अभी अभी लास्ट पेज पे हम लोगों ने एच और के कोऑर्डिनेट लिखे हैं, देखो ये रहा, अगर पॉइंट अल्फा और बीटा है तो एच और के कोऑर्डिनेट ये है, तो ये कोऑर्डिनेट हम लोग वहां से यूज कर लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू वी कैन राइट ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय अपॉन 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर ये तुम्हें याद है पॉइंट तो सॉल्व करना थोड़ा सा इजी रह जाता है ना। इसी तरीके से के की वैल्यू भी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, वो कितनी थी बी, बस यहाँ पे साइन आता है और कुछ भी अंतर नहीं है, साइन अल्फा अपॉन बीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब हम लोगों को एच और के में रिलेशन लाना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इक्वेशन का स्क्वायर करने से पहले एक काम करो, ये ए यहाँ मत लिखो और ये बी यहाँ मत लिखो, इसकी जगह ये ए यहाँ पे डिवाइड कर दो, इसकी तरह यहाँ पे भी बी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, या हम लोगों अब हम इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इससे क्या होगा, जो नीचे वाली टर्म है बस वो बचेगी, ऊपर वाली टर्म नहीं बचेगी। तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1, और नीचे हम लोगों के पास हो जाएगा कॉस का स्क्वायर अल्फा प्लस नहीं आता, नीचे नीचे की तरफ क्या आता है, माइनस आता है, ये फॉर्मूला लिखने में गलती हो गई यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होगा तभी तो आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, है ना। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा किया हुआ था, कितना दिया हुआ था 2 पाई बाई 3। अगर मैं यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे भी 2 कर दूंगा, तो मतलब अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3। ठीक है, और कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है कॉस 60 होता है 1/2। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं ये वैल्यू इधर रख देता हूँ तो हमारा आंसर किस तरीके से आ जाएगा, लोकस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये भी एक इलिप्स है ना, 4 को हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइंड द लोकस ऑफ, जो हम लोगों का लोकस था ये आंसर है इसका, लोकस, ये लोकस किसका है, आर पॉइंट का, जहां से टेंजेंट बनाई हुई है, और कॉर्ड और टेंजेंट जिस पॉइंट पर बनी, कॉर्ड मतलब टच
क्या बोलते हैं हम उसको, देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने अल्फा और बीटा मान लिया, और अल्फा और बीटा के डिफरेंस उसने दिए हुए थे 2π/3, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लोकस फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कैटेगरी का, क्या निकालना है हम लोगों को, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू एन इलिप्स। देखो क्या लिखा है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। ये क्या है हमारा इलिप्स, यहाँ पे क्या बना देनी चाहिए हम लोगों को, दो टेंजेंट, टेंजेंट नंबर 1 एंड टेंजेंट नंबर 2। ठीक है, तो हम लोगों को जिसका लोकस निकालना है वो आर पॉइंट ही है, यहाँ पे भी है ना, तो सिमिलर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि कि ए की फॉर्मूला हम लोगों को बार बार याद हो जाए। तो क्या लिखा है, लोकस ऑफ द पॉइंट, अब वो पॉइंट हम लोगों ने क्या मान लिया है आर, ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू एन इलिप्स if sum of ordinate of their point of contact is half of the minor axis। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको P पॉइंट बोल रहा हूँ अल्फा और इसको मैं बोल रहा हूँ Q पॉइंट बीटा, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन के अंदर P पॉइंट पूरा लिखेंगे इस बार। तो P पॉइंट, P को मैंने अल्फा बोला है, इसका मतलब P पॉइंट एक्चुअली है क्या, अगर इलिप्स, इलिप्स हमारा ये वाला है, तो इलिप्स की वैसे इक्वेशन तो स्टैंडर्ड वाली लेनी है हम लोगों को, x² + y² अपन b² इज इक्वल टू 1, x² अपन a² + y² अपन b² इज इक्वल टू 1। तो P पॉइंट क्या हुआ, a cos अल्फा b sin अल्फा। इसी तरीके से Q पॉइंट जो इसको हम लोग बीटा बोल रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है पर एक्चुअली पॉइंट ये वाला है, क्या, a cos बीटा कोमा b sin बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वायाम, वाई कोऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से हैं, P एंड Q है ना, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस का मतलब क्या, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, तो हाफ कितना हो जाएगा उसका b। तो यहाँ पे इसने ये रिजल्ट हम लोगों को दिया हुआ है कि ये दोनों के दोनों जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब दोनों के दोनों ऑर्डिनेट, इट इज गिवन b sin अल्फा प्लस b sin बीटा इज इक्वल टू समथिंग समथिंग इज गिवन एंड समथिंग इज b इज गिवन। तो हम लोग b कॉमन लेके यहाँ से कट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, sin अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन कोस, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और ऐसा हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉर्ड ऑफ, जब हम लोग इसकी PQ की इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें काम आएगा। तो इसको मान लो हम लोग इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। मान लो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, तो एक काम हम पहले भी कर सकते थे जो हम लोगों को कर लेना चाहिए था और वो कर ही लेते हैं। देखो यहाँ पे जो h और k की वैल्यू हम लोगों को पता है वो लिख देनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो h और k हम लोगों को कितना कितना पता है, h और k मैंने मान लिया r, तो h अपॉन a की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं हम लोग, h अपॉन a की वैल्यू लिख देते हैं। तो h अपॉन a इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, तो कोई नई बात नहीं है। कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, नीचे ध्यान रखना है माइनस आता है, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। इसी तरीके से k अपॉन के अपॉन बी की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, बस इसमें न्यूमरेटर के अंदर क्या आ जाता है, सिर्फ साइन आ जाता है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और नीचे क्या रहेगा सेम कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये फायदा है हमें अगर याद है तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पे 1 दे दिया था क्या हमने, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर अब हम लोग क्या दे देते हैं, 3 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से हम लोगों को अल्फा और बीटा को गायब करना है, दैट इज ओवर न्यू टास्क। जैसे ही हम लोग अल्फा और बीटा को गायब करेंगे, क्योंकि जितनी भी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो सब हमने लोगों ने अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद हमें एच और के में रिलेशन लाना होता है, और अल्फा और बीटा हमने मन से माने हैं, इसलिए अल्फा और बीटा हम लोग रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए देखो क्या क्या हम लोग कर सकते हैं।
तो पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 के साथ ही खेल लेते हैं, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। तो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और डिवाइड के अंदर क्या आएगा, कॉस। देखो यही का यही हम लोगों ने इधर इस क्वेश्चन के अंदर किया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 का स्क्वायर। तो ये जो आई थी ना हमारी टर्म, ये कॉस आई थी, इसको ऊपर ले जाके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई है ना। अब ये नई इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि यहाँ से भी हम लोगों को अल्फा माइनस बीटा बाई 2 तो गायब करना ही करना है, ठीक है। अब इसको कैसे गायब करें, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर ध्यान से देखें और दोनों को डिवाइड कर दें, देखो यहाँ पे भी cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, और यहाँ डिवाइड के अंदर cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है। तो इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाई 2 करूंगा ना मैं, तो ये cos ऊपर चला जाएगा। तो cos ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास न्यूमरेटर में cos आएगा, पर हमें न्यूमरेटर में sec चाहिए। तो 3 डिवाइड बाई 2 करने की जगह 2 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 को ऐसा कैसे लिख देते हैं पहले, तो इक्वेशन नंबर 2 का क्या लिख देते हैं हम लोग, ये एक तो 1 है और एक के अपॉन बी है, एक तो 1 है और एक क्या है, के अपॉन बी। तो इक्वेशन नंबर 2 ऐसा कैसे लिख देते हैं, के अपॉन बी डिवाइड बाई 3, मतलब इंटू 1 हो जाएगा वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, अब 2 ऐसी की ऐसी क्या हो जाएगी, ये साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये तो हम लोगों ने 2 का पोर्शन लिखा है, अब हमें 3 का लिखना है। तो 3 का हम उल्टा करके लिखेंगे, उल्टा करके हम इसलिए लिखेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड है और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो तो जो पोर्शन हम लोगों के पास ऊपर होना चाहिए वो नीचे लिखेंगे अब हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हम लोगों को, 2 वैसे के वैसे ही इक्वेशन नंबर 3 को कॉपी पेस्ट कर लो, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कर रहा है, ये 2 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, है ना, रॉन्ग हो गया है, इसको सही कर लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, तो हम लोगों को उसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे हम उसको, कहाँ लिखेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 3। तो 2 डिवाइड बाई 3 का मतलब 3 तो पूरी की पूरी नीचे आनी चाहिए थी, तो साइन कट जाएगा और कॉस भी कट जाएगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हम लोगों ने इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 तो लिख दिया साइन अल्फा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, देखो पूरा ही इसको वापस से लिख देते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 डिवाइड बाई 3। तो क्यों ना हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का जो है ये वाला साइड लिख देते हैं, के अपॉन बी, है ना, इंटू ये तो 1 हो गया ही सही, इजिकल टू ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय, ये मैंने ऊपर लिख दिया था, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इस पूरे के अंदर हम लोग क्या डिवाइड कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर क्या है, 2, इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो देखो अब साइन से साइन कट रहा है, और ये दोनों कॉस मिलके कॉस स्क्वायर नीचे हो जाएंगे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर, और ये 2 वहाँ पे के में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2k अपॉन बी, 2k अपॉन बी की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, 2k अपॉन बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। क्यों, क्योंकि नीचे कॉस का स्क्वायर है। अब ये वाली जो है वैल्यू, ये सीधे के सीधे हम लोग पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, पुट इन इक्वेशन 4। तो देखो हम लोग
यहाँ पे क्या गायब करना चाहते थे, सेग स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और वो इजीली यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड लोकस क्या हो जाएगा, लोकस, ठीक है। एच को एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों को लिख देना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सेग स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो उसकी वैल्यू कितनी आई है, 2k, मतलब 2y अपॉन बी। दैट इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम लोगों को देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एनी ऑर्डिनेट एन पी। तो सबसे पहले ऑर्डिनेट का मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए, ऑर्डिनेट एन पी, यहाँ पे तो एन पी है, पर ऑर्डिनेट का मतलब जैसे मान लो पॉइंट के रेफरेंस में लिखा हुआ है तो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और ऐसे ऑर्डिनेट लिखा है तो मतलब इसका मतलब होता है एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। कभी मान लो लाइन के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनेट लिखा है कि भाई एक ऑर्डिनेट लाइन है, तो ऑर्डिनेट लाइन का मतलब क्या होता है, वाई के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो एनी ऑर्डिनेट एन पी ऑफ एन इलिप्स मीट द ऑक्सिलरी सर्कल इन क्यू। तो देखो यहाँ पे इलिप्स की भी बात हो रही है, ऑक्सिलरी सर्कल की भी बात हो रही है, तो क्यों ना हम सबसे पहले डायग्राम बना लें। तो हम शुरू करते हैं एक्स और वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस बना ली जाए सबसे पहले। तो ये तो हो गया हमारा एक्स और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे उठ के आएगा एक इलिप्स, ठीक है। तो ये है इलिप्स। अब इसको वहाँ पे जाके सेट करेंगे, ये हो गया इलिप्स, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या बात की हुई है, ऑक्सिलरी सर्कल की भी यहाँ पे बातें चल रही है। तो अगर ऑक्सिलरी सर्कल की भी यहाँ पे बातें चल रही हैं तो हम लोगों को ऑक्सिलरी सर्कल भी यहाँ पे बना लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल मतलब कुछ इस तरह की से कुछ बात होगी, ये इस तरह का, ठीक है। अगर मान लो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो एक सर्कल बना लेते हैं, चलो बड़ा, ठीक है। अब हम इसको फिट करते हैं उधर ले जाके, ठीक है। अब इसकी साइज बढ़ा देते हैं, देखें, नहीं। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसकी डायमीटर क्या हो, मेजर एक्सिस के बराबर, ठीक है। तो लगभग लगभग अभी नहीं, थोड़ा सा और घट रहा है, एक तरफ तो हो गया, एक तरफ थोड़ा सा बढ़ गया, तो कम कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ये लो, अब सही है एकदम, अब ये एकदम परफेक्ट है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सिलरी सर्कल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्डिनेट एन पी ऑफ एन इलिप्स मीट्स द ऑक्सिलरी लाइन। तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे एक लाइन है जो है वाई के पैरेलल लाइन, क्या है, वाई के पैरेलल एक लाइन हम लोगों को बनानी है, एक ऐसे मैंने वाई के पैरेलल एक लाइन बना दी, ठीक है। अब ये y के पैरेलल लाइन तो ठीक है, अब y के पैरेलल लाइन कौन सी है, एन पी ऑफ एन इलिप्स, मतलब ये इलिप्स को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, p पर, और ये बोल रहा है ऑक्सिलरी सर्कल को मिल रही है ये q पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है q, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को नाम दिया हुआ है p, ठीक है। अब आगे फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हम लोगों को दो बातें और बनानी है, एक हमें बनाना है पी पर नॉर्मल, एक बनाना है हमें क्यू पर नॉर्मल। क्यू पॉइंट किस पर है, ऑक्सिलरी सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर जब भी हम कोई नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल वाली लाइन कहाँ से भी पास होती है, सर्कल के सेंटर से भी जाती है। तो सर्कल के सेंटर से जाती हुई एक लाइन हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ कर देनी चाहिए, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारा नॉर्मल एट क्यू, ये हो गया नॉर्मल एट क्यू, ये तो हो गया हमारा क्यू पर नॉर्मल। अब हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, पी पर भी नॉर्मल बना लेना चाहिए। तो पी पर नॉर्मल बनाने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए पी पर टेंजेंट वाली लाइन। एक लाइन बनाते हैं हम लोग पी पे टेंजेंट। तो देखो इस लाइन को हम लोग पी पे टेंजेंट जैसा बनाते हैं कुछ, ये हो गई पी पे टेंजेंट, ठीक है। अब पी पे तो हो गई टेंजेंट, अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को ही तो बोला जाता है नॉर्मल, तो नॉर्मल बना दिया जाएगा। तो अगर हम लोग इस पे नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा,
ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देते हैं ताकि हम लोगों को पता रहेगा कि एक नॉर्मल सर्कल का है और एक नॉर्मल किसका है, इलिप्स का। ठीक है, तो हमें बनाना है पी पर नॉर्मल। ये हम लोगों ने पी पे नॉर्मल बना दिया। एक सेकेंड, पी पर हम लोगों को क्या बनाना है, नॉर्मल। कुछ इस तरीके से जाएगा ये हो गया हमारा पी पर नॉर्मल। तो ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, नॉर्मल एट पी फॉर इलिप्स। इलिप्स पर पॉइंट है पी, उस पर नॉर्मल है। और ये क्या है, नॉर्मल एट क्यू पॉइंट, और क्यू कहाँ है, सर्कल पे है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ओरिजिन से जाए। हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है, और जिस पॉइंट का लोकस हमें निकालना होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा था, 2 लाइन का था, बट ये इसका अंडरस्टैंडिंग है। अभी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, अभी हमने बस इतना सा समझा है कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता था। वापिस से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एनी ऑर्डिनेट एन पी, ऑर्डिनेट मतलब क्यूपी लाइन की हम बात कर रहे हैं, और मतलब वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, ऑफ एन इलिप्स मीट द ऑक्सिलरी सर्कल। ये ऑक्सिलरी सर्कल को कहाँ मिलती है, क्यू पर। फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये पी एंड क्यू को यहाँ पे तुम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पी और क्यू को करस्पॉन्डिंग पॉइंट। अगर मान लो सर्कल इलिप्स की जो इक्वेशन है वो हम लोगों को पता है, और इलिप्स की इक्वेशन क्या है, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन। इलिप्स की जो इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, और ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसका जो मेजर एक्सिस होता है उसका डायमीटर होता है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर होगा क्या, नहीं, उसकी रेडियस a होगी, तो वो कितना हो जाएगा a स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे p पॉइंट और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। p पॉइंट इलिप्स पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a cos थीटा। अब ये जो हम लोग थीटा मान रहे हैं, ये वाला एंगल है थीटा। कौन सा एंगल है, जो सर्कल वाला पॉइंट से ओरिजिन को मिलाता है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ऑक्सिलरी सॉरी एसेंट्रिक एंगल उसको हम लोग बोलते हैं, a cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा, b sin थीटा। ओके, इसी तरीके से क्यू पॉइंट तो सर्कल पे है, तो वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा कोमा a sin थीटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लोकस ऑफ पॉइंट r, so व्हाट शुड वी डू। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये q पर और p पर नॉर्मल की इक्वेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम लोग इलिप्स का हमें फॉर्मूला पता ही है, तो यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर देते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देते हैं एट पी पॉइंट। उसको मैं नाम दे रहा हूं एन पी। अब देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। तो फॉर्मूला कैसे होता था, अगर मान लो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोगों को लिखनी है इक्वेशन, तो ए एक्स वन अपॉन कॉस थीटा माइनस क्या होता था फॉर्मूला, अगर पॉइंट x1 y1 है तो x1 y1 छोड़ो, यहाँ पे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने नॉर्मल की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, देखें चेक कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ, ये देखो ये रही यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होती थी, ए एक्स सेक थीटा। ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज करनी है, तो मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम लोग वहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे या लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। अब पी पॉइंट हम लोगों को पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो उसको मैं बोल देता हूँ एन पी, मतलब पी पर नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स सेक थीटा मतलब ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा भी हम लोगों ने देखा है, मतलब नीचे साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो नॉर्मल है पी पर नॉर्मल, इसको अगर मैं आगे बढ़ता हुआ देखूँ तो क्या आर पॉइंट पे जा रहा है ये, मतलब आर पॉइंट इसी पर है, क्योंकि ये इस वाले नॉर्मल और क्यू पे नॉर्मल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो आर पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, आर पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस। तो x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, h, और y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, k। तो ये क्या हो जाएगा, ए एच अपॉन
कॉस थीटा माइनस बी के अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गई इतनी सी बात। अब देखो आगे क्या किया जाए, तो इधर पोर्शन कर देते हैं हम लोग इसका। ये तो हो गया हम लोगों का, पी पर हम लोगों ने नॉर्मल बनाया। पी पर नॉर्मल बनाने के बाद पी पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और वही नॉर्मल पे आर पॉइंट है, आर को यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, सेटिस्फाई। अब इस डायग्राम के अंदर हमें कुछ कुछ देखना है, जैसे कि सपोज करो यहाँ नहीं दिखता है तो हम अलग से देख लेते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और हमारे पास ऐसे ही कोई रैंडमली यहाँ पे कोई पॉइंट है आर जिसका है एच कॉमा के, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल है थीटा, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाली जो डिस्टेंस है, एक्स से डिस्टेंस मतलब के होता है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, के हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे अगर कॉस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं, अगर कॉस थीटा और साइन थीटा अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, देखो कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों को थीटा तो गायब करना ही पड़ेगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, ओके यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया के, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हम लोगों को एच। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एच, तो कॉस थीटा जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्मल ऑफ, देखो ये जो है ना ये ओ आर और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर नॉर्मल है ओ आर पर। हम लोग यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के अब जो ये वाली जो इक्वेशन लास्ट में हम लोगों ने लिखी थी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, इधर क्या कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं। तो अगर पुट करेंगे तो नई इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ए एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय एच, ठीक है। ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू लिख दी, कॉस थीटा की, और बीच में क्या था माइनस, बीच में क्या था माइनस, और बी के अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ना डिवाइड वाला पोर्शन, डिवाइड बाय के इज इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है राइट हैंड साइड के अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो के से के को उड़ा दो, एच से एच को उड़ा दो, और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड के अंदर लिखा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वेशन है एक सर्कल की। तो हमारा रिक्वायर्ड लोकस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो तुम लोगों को ट्राई करने रहेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इतना सा है, सिंपल सा है, अ पैरेललोग्राम circumscribe the ellipse and two of its opposite points lie on straight line x square minus लैम्डा स्क्वायर बराबर 0, या स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर, फाइंड द लोकस ऑफ द अदर टू एंड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब जान दो समांतर चतुष्कोण। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं इसका हम लोग, तो थोड़ा हेल्प होगी तुम लोगों को सॉल्व करने में। ये है, अब यहाँ पे एक दिया हुआ है हम लोगों को इलिप्स, इलिप्स भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो तो इस तरह का कुछ इलिप्स है यहाँ पे, इसको फिट कर देते हैं इधर वापस अपनी जगह पे, ये इलिप्स है। अब यहाँ पे हम लोगों को दो लाइन दी हुई है, दो लाइन किस तरीके से, एक्स बराबर लेमडा और एक्स बराबर माइनस लेमडा, एक्स बराबर लेमडा एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा, इस तरह की एक लाइन यहाँ पे दी हुई है और एक लाइन इधर हम लोगों को दी हुई है। इसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू लेमडा और एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा। अब आप इसे क्वेश्चन पढ़ो, अ पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइब, सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब होता है पैरेललोग्राम के अंदर इलिप्स है, इलिप्स एंड टू ऑफ इट्स अपोजिट पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे कहीं वो लाई करते हैं। तो देखो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, इधर से हम लोग
लाइन बनाते हैं, वो जो हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ से इस सर इलिप्स को यहाँ से क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है इस तरीके से लाइन। और इधर से भी एक टेंजेंट बनानी है हम लोगों को, ये इस तरह की, ठीक है। और इधर से भी टेंजेंट बना देते हैं, ये वाली टेंजेंट। और यहाँ से ही इसी सेम इलिप्स के लिए हम लोगों को क्या बना देनी है, टेंजेंट बना देनी है। अब देखो, तुम खुद देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास जो है पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है डी। तो ये जो है ए बी सी डी, यही पैरेललोग्राम है, यही पैरेललोग्राम है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं 11 ग्राम पैरेललोग्राम, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसके दो एंड पॉइंट इसके कहाँ है, x इजिकल टू लेमडा पर, और ए मतलब सी पॉइंट x इजिकल टू लेमडा लाइन पर है, और ए पॉइंट किस पर है, x इजिकल टू माइनस लेमडा पे। हम लोगों को इसका एंड पॉइंट, जैसे कि मान लो अदर एंड पॉइंट, मान लो ये b है, इसको मैं h कोमा के मान लेता हूँ। तो हमें h कोमा के का यहाँ पे लोकस निकालना है। ये क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करना है, नेक्स्ट लेक्चर में दूं उससे पहले ट्राई करके मुझे बता देना लोकस किसका निकालना है हम लोगों को, b का। अगर तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी अप्रोच है तुम लोग